सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश टू एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टाइम एजुकेशन। तो बच्चों, आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया डब्ल्यूबीएससी के तो प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप, तो प्लीज YouTube में भी कुछ ऐसे पीवाईक्यूज हमको करवा दीजिए इजीली, बिकॉज़ आप सब लोग देखिए डब्ल्यूबीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना हमको होगा, बट इजीली कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, चलिए आपको ऑन द हैंड आपको मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि डब्ल्यूबीएससी के क्वेश्चंस कैसे आप दिमाग पे ला सकते हो, ठीक है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू हेल्प यू, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए मैं तो हॉस्टल में हूं, घर में भी नहीं हूं, बट ऐसा कुछ जुगाड़ करके आप सब लोगों के लिए ला रहा हूं, बिकॉज़ आप सब लोगों को डब्ल्यूबीजेई में एक अच्छा प्रिपरेशन मिले इसीलिए। तो ये हमारा एक सीरीज होगा डब्ल्यूबीजेई पीवाईक्यूज का। बेसिकली आज हम लोग 2019 का पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तुरंत अपने सारे दोस्तों के ग्रुप पे आपको शेयर करना है, बिकॉज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट चाहिए, बिकॉज़ ये सब चीज आप सब लोगों के लिए मेहनत कर करो। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो ये सीरीज कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो सुनिए, अच्छी तरीके से सुनिएगा वीडियो को, आशा करूंगा कि आपको अच्छा लगेगा क्लास, ये क्लास अच्छा लगेगा। तो बेसिकली डब्ल्यूबीजेई 2019 का जो इंपॉर्टेंट मतलब जो क्वेश्चंस थोड़ा टफ है, मैं उस टफ क्वेश्चंस को हिट करूंगा, ठीक है। आप थोड़ा क्वेश्चन पेपर को, आपके सबके पास ही क्वेश्चन पेपर है, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर को थोड़ा मतलब ले लीजिए, मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन है आपके पास, द इंडिकेटेड एटम इज नॉट एन न्यूक्लियोफिलिक साइट, मतलब ये जो चार ऑप्शन आपको दिया गया है 45 में, इनमें से कौन के पास, किसके पास न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। सी न्यूक्लियोफाइल वही होता है जिसको न्यूक्लियस जरूरत होता है, इसीलिए उसका नाम न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियस मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसा एक स्पीशीज जिसको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है। अब पॉजिटिव चार्ज किनको जरूरत होता है, जिनके पास नेगेटिव चार्जेस है। तो बेसिकली तो हमको ये चारों ऑप्शन में से इनको ढूंढना पड़ेगा कि जिनके पास नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की इक्विवेलेंट होता है कि लोन पेयर जिनके पास है, वो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। सी देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पे BH4 माइनस आपका नंबर 1 ऑप्शन है। नंबर बी पे आपके पास है CH3 MgX, जो आपका गिगनर रिएजेंट है MgI। उसके बाद आपका है मिथाइल अल्कोहल CH3OH, एंड लास्ट में आपका जो ऑप्शन है CH3NH2, ये आपका ऑप्शन है। सी आप अगर देखेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, सी देखिए गिगनर रिएजेंट, बेसिकली गिगनर रिएजेंट में जो मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो CH3 पार्ट जो एल्केन पार्ट होता है उसके पार्ट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये तो आप सब लोग जानते हो। और यहाँ पे देखिए साइड को बोल दिएगा कि ये इसको इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर और इसके ऊपर, बोलो कि कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो यहाँ पे तो ये इसके ऊपर डेल नेगेटिव ऑलरेडी है, सो ऐसा ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर पाएगा बिकॉज़ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। NH3 को, NH2 के ऊपर आप जानते हो कि ये लोन पेयर रहता है, तो ऑब्वियसली ये भी एज न्यूक्लियोफाइल काम कर पाएगा। तीसरे के ऊपर आप देख सकते हो कि OH है, OH के ऊपर भी दो लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो OH भी आराम से जा पाएगा। सी इसके बाद बोरोन सेंटर है। अब यही आपका आंसर है, क्यों तीन, तो आप अगर इसका आंसर ना भी जानते हो एलिमिनेशन के मेथड के द्वारा आप समझिए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये राइट होगा। बट ये कैसे आप इसके ऊपर एक्चुअली चीज क्या है, बेसिकली इसके अंदर का बात मैं आपको बोलता हूं। देखिए बोरोन जो है, बोरोन बेसिकली उसके पास पहले तो बात लोन पेयर नहीं है, दूसरा बात बोरोन जो होता है वो ऐसा देखोगे लुईस एसिड जो है ना, लुईस एसिड में बोरोन आपका रहेगा। बोरोन जैसे मटेरियल्स आपको लुईस एसिड भी मिल जाएगा। लुईस एसिड कौन होता है, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। बोरोन कभी भी इलेक्ट्रॉन देने वाला आदमी नहीं है, ये आप अगर पीरियोडिक टेबल थोड़ा भी जानते हो तो जान पाओगे। तो बेसिकली एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी यही आंसर है, राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन ए, दैट इज बोरोन BH4 माइनस, बिकॉज़ यहाँ पे जो बोरोन सेंटर है, ये बोरोन सेंटर कभी भी नहीं दे पाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर आता है 48 क्वेश्चन को देखना। ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बट ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 पे देखो क्वेश्चन नंबर 48 पे बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, दो रिएक्शन आपको दिया गया है। देखिए एक फर्स्ट रिएक्शन पे बोला गया है कि A to B कन्वर्ट हो रहा है, और सेकेंड रिएक्शन पे बोला गया है कि A to C कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन के लिए आपका रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट है उसका वैल्यू बोल दिया गया है। देखो कितना वैल्यू है, 0.693 मीटर इनवर्स, ये आपका फर्स्ट का है। सेकेंड में आपको हाफ लाइफ बोल दिया गया है कि 693 मिनट। अब बहुत सारे ज्ञानी आदमी ये दो वैल्यू सेम देख के क्या बोल देंगे, ये ऑप्शन नंबर देखिए सी, बोथ रिएक्शन प्रोसीड इन सेम रेट बोल देंगे, बट देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? आसानी से बोलता हूं, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि टी हाफ क्या होता है? टी हाफ होता है आपका 0.693 बाई के, ये फॉर्मूला होता है, आप सब लोग जानते हो। अब यहाँ पे जो के का वैल्यू है, ये के का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट करने से क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 1 मिनट आ जाएगा आपका। तो आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है, नंबर 1 जो रिएक्शन है, वो नंबर 1 रिएक्शन का टी हाफ लाइफ देखो 1 मिनट है, और नंबर 2 रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना है? 0.693 मिनट। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि ए से बी कन्वर्ट होने में हमको ज्यादा टाइम लग रहा है, रादर देन ए से सी कन्वर्ट होने में हमको कम टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब आपका कौन सा आंसर सही होगा कि रिएक्शन 1 इज स्लोअर देन रिएक्शन 2। क्यों? पहले मैंने आपको बोल दिया कि ये ए से सी कन्वर्ट होने में कम टाइम लग रहा है, तो रिएक्शन जो 2 नंबर का रिएक्शन है वो फास्टर होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, और 45 के लिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो प्लीज अपने सामने पीवाईक्यू जो बीबीएससी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ओपन करके रखिए। सी उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो क्वेश्चन नंबर 49 को आप लोग एक बार देख लीजिए। सी क्वेश्चन नंबर 49 पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है कि H2O लिक्विड से लेके ये कन्वर्ट हो रहा है H2O वेपर पे, तो वेपर पे कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा जनरल आपके पास नॉलेज है तो आप पहले ही बोल दोगे कि इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है? आप सब लोग जानते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज 0 हो जाता है जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे प्रोसीड करता है। अब बाकी डेल्टा H एंड डेल्टा S हमको ढूंढना है, यही बात है ना। तो देखो हम लोग तो एक फॉर्मूला जानते हैं, आप सब लोग जानते हो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये फॉर्मूला आप जानते हो ना, आप लोग जानते हो ना, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब अगर डेल्टा G आपका डेल्टा G 0 हो गया तो उसके मतलब क्या हो गया कि डेल्टा S हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा H बाई T, ये लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं, देखो ना इससे आ जाएगा। तो इसका मतलब जो भी है, ये चीज तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा S इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा H होगा। मतलब अगर बिकॉज T का तो कोई साइन के ऊपर T का तो कोई नियंत्रण नहीं है, तो अगर डेल्टा S नेगेटिव हुआ तो डेल्टा H भी नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा S पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज दोनों ही देखिए प्रोपोर्शनलिटी पोजीशन पे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये एकदम बहुत आसानी से, मतलब कुछ ना जान के भी आप आंसर दे सकते हो। अब देखो मतलब दोनों का ही साइन सेम होगा। तो देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने ये चीज डिटरमाइन कर लिया, उसी से पता चल गया कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी कभी भी राइट नहीं हो सकता। तो क्या क्या है आपके पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन ए पे बोला गया है कि डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ लेस देन 0, एंड डी पे बोला गया है कि डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ ग्रेटर देन 0। अब दोनों का साइन तो सेम होगा, ये भी हमने डिटरमाइन कर लिया। अब साइन क्या होगा, एक जनरल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग पे रख लो। जब कभी भी कोई आप स्थिर हो, आप घर में स्थिर हो, जब आप स्थिर सिचुएशन पे हो, तो आप उस स्थिर सिचुएशन से अगर हम आपको चंचल कर दे, ठीक है, आप दौड़ रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपका डेल्टा S एंट्रोपी बढ़ जाता है। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ जाता है। कैसे समझ लो। और यहाँ पे भी वही केस हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे देखो, ये हमारा वाटर का एक चेंबर था जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे थे। ठीक है, हमने उसको हीट किया, ठीक है, हीट किया। जब इसको हीट किया, ये वेपोराइज हुए, वेपर में गए, वेपर में जाने के बाद वो क्या हो गया, ऐसा हो गया, इधर उधर फैल गया। तो इसका जो जगह था इस मॉलिक्यूल्स का जगह को देखो कितना ज्यादा जगह में बढ़ गया। तो मतलब क्या, ये थोड़ा स्थिर था, चंचल हो गया। इसका मतलब है अपना डेल्टा S जो हुआ वो डेल्टा S पॉजिटिव हो गया, एंट्रोपी बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और मैंने पहले आपको बोल दिया कि डेल्टा S एंड डेल्टा H का इस रिलेशन से पता चल गया कि सेम साइन होगा। तो इसके मतलब क्या कि डेल्टा H भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा H भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी। सो 49 का ऑप्शन डी आप देखना, 49 का ऑप्शन डी आपका राइट होगा। सो इन दिस वे यू कैन डू योर आंसर। ठीक है, थोड़ा थिंकिंग करो, ऑब्वियसली सब आंसर निकल के आएगा। क्यों नहीं आएगा, बहुत आसान है, आप लोग देख पा रहे हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 50 हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 हमको एक तान दिया गया है, ए बी
बाई वी स्क्वायर, ये टर्म हमको दिया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है कि ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। पहले आप समझ पा रहे हो कि वैन डेर वाल्स गैस बोल दिया गया, तो वैन डेर वाल्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है, T प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। मैं एन को नहीं ले रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि एन इज इक्वल टू 1 मोल पे हम काम कर रहे हैं। v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये हम लोग जानते हैं। तो ये जो टर्म है बेसिकली ये तो एक टाइप का प्रेशर को ही तो डिनोट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये जो बी टर्म है ये भी तो एक टाइप से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। क्यों करना बोल सकते भैया, क्यों 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 हो सकता है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये तो कर रहा है ना, तो अब देखो तो ये टर्म हम तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करके लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a बाई वी स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रेशर टर्म हो गया, आपका वॉल्यूम टर्म हो गया। तो एक्चुअल में हम तो लिख सकते हैं p इंटू वी, इसको लिख सकते हैं ना। और प्रेशर क्या बोलता है, प्रेशर मतलब क्या है, फोर्स पर एरिया। तो फोर्स पर एरिया इज इक्वल टू प्रेशर और वॉल्यूम। डायमेंशन बैठा हुआ तो क्या होता है, m l t टू द पावर ऑफ -2, यानी a का क्या होता है l स्क्वायर और b का क्या होता है l क्यूब। जिसको काटना है काट दो, काट कूट के देख लेना आपका क्या आ रहा है। काट कूट के आप लोग देखो, आपका आ जाएगा m l स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2 व्हिच इज इक्वल टू आपका, ये आपको जो डिनोट करता है दैट इज एनर्जी, ये आपका एनर्जी टर्म को डिनोट करता है। तो ये जो टर्म आपका आ रहा है ये बेसिकली आपका एनर्जी टर्म को डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये आपका चीज था, थोड़ा फंडामेंटल था। फंडामेंटल अगर क्लियर है तो आप लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। आप लोग क्वेश्चन को खोल के रखना अपने पास में, समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे बोला है कि एट एसटीपी पे स्टैंडर्ड प्रेशर पे, टेम्परेचर प्रेशर पे आपको बोला गया है कि एक गैस दिया हुआ है, कोई भी एक गैस दिया हुआ है, उसका वेट दिया गया है 7.5 ग्राम दिया गया हुआ है, ठीक है। और उसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6 लीटर। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि एसटीपी स्टैंडर्ड पे किसी भी गैस का एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। ये तो हम लोग जानते हैं ना, ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो 5.6 लीटर पे उसका वजन है, वेट है कितना 7.5, एक पे कितना हुआ 7.5 बाई 5.6 एंड आपका 22.4 पे इसका वजन कितना हो गया 7.5 इंटू 22.4 इंटू 5.6 आपका आंसर आएगा देखना 30 ग्राम। तो इसमें से जो चार गैस आपके पास दिया हुआ है NOCO N2O CO2, चारों में से किनका मॉलिक्यूलर वेट 30 है देख लो। NO का होगा नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, सो 30 ग्राम। आपका आंसर आएगा NO, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आएगा। और 50 का कितना करेक्ट आया था, 50 का आया था आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आया था, ठीक है। ये हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन है दैट इज आपका 63, क्वेश्चन नंबर 60 ले लेते 60 भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 60 वाला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट मेजरमेंट करना होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट का बात अगर हम लोग करेंगे, कौन ज्यादा जल्दी मेल्ट होगा, जिसका बॉन्ड वीक है, जिसका बॉन्ड वीक है अगर हम थोड़ा सा भी हीट दें ज्यादा जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और जिसका बॉन्ड स्ट्रांग है उसको हीट देके ब्रेक करने में टाइम लगेगा। अब बॉन्ड वीक एंड बॉन्ड स्ट्रांग होना किसके ऊपर निर्भर करते हैं, ओवरलैप के ऊपर, ठीक है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप के ऊपर। अगर ऑर्बिटल्स अच्छे ओवरलैप होते हैं तो मींस उसका बॉन्ड स्ट्रांग है, उसको मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा अच्छा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ है, ज्यादा है, ठीक है। इसको आप दिमाग पे रखना, मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा सुनना अच्छे से। 3 मॉलिक्यूल आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 60, 3 मॉलिक्यूल आपको बोला गया है दैट इज बेरिलियम Cl2, आपका CaCl2 एंड HgCl2। तो आपका 3 मेटल आयन है, बेरिलियम, कैल्शियम और मरकरी, 3 आपका Ag दिया हुआ है। इस तीनों में से देखो ये जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम के सबसे आसपास वाली मॉलिक्यूल क्या है, क्लोरीन का 17 होता है,
और कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। प्रिडिक्टेबली पढ़े हो ना पोजीशन। तो ये जो CaCl2 होता है, CaCl2 है, इसका क्लोरीन के साथ कैल्शियम का अच्छा बॉन्ड बनता है, ओवरलैप अच्छा होता है, बॉन्ड के साथ मेटल का ओवरलैप बहुत अच्छा होता है। बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज इनका दोनों का साइज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आसपास है, ठीक है। जिनका साइज जितना आसपास होगा बॉन्डिंग उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो लाइक दैट इसके लिए इसका बॉन्डिंग स्ट्रांग है ज्यादा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो 2 नंबर का मॉलिक्यूल है इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। अब बचता है 3 नंबर और 1 नंबर। अब देखो, अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि दोनों में से, इन दोनों में से क्लोरीन के साथ कौन सा मेटल आयन का जो बॉन्ड मैचिंग, सॉरी साइज मैचिंग है सबसे ज्यादा, मतलब डिफरेंस सबसे ज्यादा है। डिफरेंस जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, समझ लो आप बस में बैठे हो, आप भी जैसे साइज का हो और दूसरा आदमी भी एक ही साइज का है, तो एक सीट में बैठे हो तो दोनों का ना उतना देखना कंफर्टेबल से बैठ रहोगे। और अगर एक बहुत मोटा है, आप बहुत पतले से हो, तो देखना ना आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, लाइक दैट काइंड ऑफ वे। तो यहाँ पे आप देखना कि Hg का जो साइज होता है, समझ लो कि Hg का साइज इतना एक बड़ा है, क्लोरीन उसके सामने इतना सा है, तो क्लोरीन और Hg का ओवरलैप अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और रादर देन बेरिलियम क्लोराइड का भी साइज का डिफरेंस है। बेरिलियम समझ लो कि इतना सा है, तो क्लोरीन इतना सा है, तो बट साइज का डिफरेंस देखो, इन दोनों का साइज का डिफरेंस और इन दोनों का साइज का डिफरेंस देखो, ये ज्यादा मिसमैच कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको तोड़ना ज्यादा आसान रहेगा, बिकॉज बॉन्डिंग वीक होगा। तो इसीलिए 3 नंबर सबसे, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 3 नंबर का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है, उसके बाद आता है 1, उसके बाद आता है आपका 2। ये ऐसे आप सॉल्व कर पाओगे ये टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। Okay, so in this way you can solve these kind of questions. Okay, obviously because छोटा-छोटा वीडियो करके मैं डाल रहा हूँ, because आप लोगों को भी देखने में सुविधा होगा। इस पार्ट में मैं इसी यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपका रेस्पॉन्स आप लोगों का बहुत अच्छा है कि आप लोग देखना पसंद कर रहे हो कि कैसे सॉल्व करता है, बिकॉज देखो क्वेश्चन सॉल्व आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा, बट मैं इन दिस वे कि मैं जैसे जितना दूर आसानी से हो सके आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। वो अगर आपको पसंद आया तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जरूर इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। दूसरा बहुत सारे साल का मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो WBJEE में आ सकता है, वो मैं आपको ऑब्वियसली कर पाऊंगा। उसमें से मैं तो बोल ही सकता हूँ कि जो 60 टाइप का, जो 60 नंबर का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर साल ऑलमोस्ट WBJEE में मिल जाएगा। ये जो 56 नंबर का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट WBJEE में हर साल आता है। ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बहुत कम आना जाना रहता है, इसका थोड़ा हम बोल नहीं सकते, बट 56 एंड 60 ये क्वेश्चन आपको रेगुलर बेसिस पे WBJEE में आने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्लीज फॉलो करना है इसको, और आकाश टाइम एजुकेशन को देखना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।